क्या हो अगर हम अपनी दुनिया को, अपने प्लैनेट को एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर की तरह देखें। एक ऐसा कंप्यूटर जिसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने कुछ नियम हैं, अपने कंपोनेंट्स हैं और हाँ, एक यूजर मैनुअल भी है। आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सवाल कि हमारे ग्रह का ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, जैसे किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, उसे चेक करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं और एक यूजर मैनुअल होता है, ठीक वैसे ही हमारे ग्रह के भी कुछ फंडामेंटल हिस्से हैं, उसे समझने के तरीके हैं और उसे चलाने के नियम हैं। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के हार्डवेयर की। मतलब वो बुनियादी चीजें जिनसे कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस हार्डवेयर की नींव है अजैविक पदार्थ। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब है वो सारी बेजान चीजें जिन पर असल में सारी जान टिकी हुई है। पानी, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी, खनिज, ये सब मिलकर वो स्टेज तैयार करते हैं जिस पर जिंदगी का खेल खेला जाता है। अब स्टेज तो तैयार है, पर एनर्जी कहाँ से आएगी? यहाँ आते हैं हमारे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये वो कमाल के जीव हैं जैसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। सच कहूं तो ये पूरे इकोसिस्टम के पावर प्लांट हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। अच्छा, एनर्जी तो बन गई, लेकिन उसे सिस्टम में आगे कौन बढ़ाएगा? यहाँ एंट्री होती है उपभोक्ताओं की यानी कंज्यूमर्स की। ये वो जीव हैं जो एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, चाहे वो घास खाने वाला हिरन हो या फिर उस हिरन का शिकार करने वाला शेर। ये सब उस एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाते हैं। और आखिर में आते हैं इस सिस्टम के असली रिसाइकलिंग हीरो, अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। ये वो छोटे छोटे जीव हैं जो मरे हुए जीवों और कचरे को वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं। इनके बिना सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स डेड बॉडीज में ही फंसे रह जाते और जिंदगी का पहिया ही रुक जाता। देखिए, एनर्जी तो सिस्टम में एक ही तरफ बहती है, लेकिन पदार्थ वो इन्हीं की वजह से बार बार इस्तेमाल हो पाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि हम इसे जांचते परखते कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेन डायग्नोस्टिक टूल्स हैं और अक्सर लोग इन दोनों को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। इसे ऐसे समझिए, एनवायरमेंटल साइंस हमें बताता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। ये हमें हार्ड डेटा देता है, फैक्ट्स देता है। दूसरी तरफ एनवायरमेंटल स्टडीज ये समझने में मदद करता है कि इस सिस्टम में हम इंसानों का रोल क्या है और हमारे फैसलों का इस पर क्यों और क्या असर पड़ता है। एक क्या का जवाब देता है तो दूसरा क्यों का। तो अब हमारे पास हार्डवेयर की जानकारी है और उसे जांचने के तरीके भी हैं। तो इन सबका समाज करता क्या है? इसी ज्ञान के आधार पर समाज बनाता है एक यूजर मैनुअल, और यूजर मैनुअल कुछ और नहीं बल्कि कानून और नियम होते हैं। देखिए, ये यूजर मैनुअल कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी एक कहानी है। 1962 में रेचल कार्सन की एक किताब आती है साइलेंट स्प्रिंग, जो एक चिंगारी का काम करती है। और फिर देखिए 1970s आते आते अमेरिका में ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बन जाती है। क्लीन एयर एक्ट और क्लीन वाटर एक्ट जैसे बड़े कानून पास होते हैं। ये सब मिलकर हमारे उस यूजर मैनुअल की नींव रखते हैं। तो ये जो पर्यावरण कानून है, ये और कुछ नहीं बल्कि समाज का बनाया हुआ वो ऑफिशियल यूजर मैनुअल है, जिससे हम इस ग्रह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने असर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और ये मैनुअल कोई एक पन्ने का नहीं है, बल्कि बहुत डिटेल्ड है। इसमें हवा की क्वालिटी से लेकर पानी की शुद्धता, कचरा मैनेजमेंट, केमिकल सेफ्टी और यहाँ तक कि लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने जैसे कई जरूरी पहलू शामिल हैं। तो ये सब बातें, हार्डवेयर, डायग्नोस्टिक्स, यूजर मैनुअल, सुनने में बड़ी टेक्निकल लगती है ना? पर सवाल ये है कि ये सब हमारी आपकी रोज की जिंदगी के लिए क्यों जरूरी हैं? चलिए अब इसके असली दुनिया पर पड़ने वाले असर को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी असर पड़ता है हमारी सेहत पर। जब इन कानूनों की वजह से हवा और पानी साफ होते हैं तो सांस से जुड़ी बीमारियां, दिल की तकलीफें और पानी से होने वाले इन्फेक्शंस सीधे तौर पर कम हो जाते हैं। ये कानून सचमुच में जानें बचाते हैं। अच्छा, अक्सर ये सोचा जाता है कि पर्यावरण के नियम मतलब बिजनेस का नुकसान, पर क्या ये सच है? असल में कहानी कुछ और ही है। जब कंपनियां इन नियमों को मानती हैं तो वो बर्बादी कम करने और रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के नए नए तरीके खोजती हैं।
इससे वो ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बन जाती हैं। और आखिर में बात आती है हमारे समाज की, हमारे समुदायों की। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंटल जस्टिस का। इसका मतलब बहुत सीधा है, ये सुनिश्चित करना कि पर्यावरण से जुड़े खतरों का बोझ किसी एक खास समुदाय पर न पड़े। सुरक्षा का हक सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद सारी बात घूम फिरकर हम पर आ जाती है, हम जो इस सिस्टम के यूजर्स हैं। इस बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम में हमारी भूमिका क्या है? हमारे पास क्या चॉइस है? अर्थ डे की शुरुआत करने वाले सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस धरती पर हैं, इसके रिसोर्सेस को सही से मैनेज करना ही हमारा सबसे बुनियादी मुद्दा रहेगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये हमारे वजूद से जुड़ा सवाल है। और इसी एक सवाल के साथ मैं आज की ये पड़ताल खत्म करना चाहूँगा। जब हम जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ लिमिटेड है, कि हमारा ग्रह एक